पहले दिल्ली और अब श्रीनगर। इन दिनों दहशत के धमाकों से पूरा देश दहल उठा है। समाज में जहां आक्रोश है, वहीं दिगंबर जैन संत भी इस आतंक की निंदा कर रहे हैं। इस क्रम में ही वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने भी इन ब्लास्ट प्रकरण की निंदा की और किस प्रकार इन धमाकों की योजनाओं को धरातल पर उतारा, ये भी बताया। नवंबर को यहाँ एक बहुत हिंसाकारी घटना हुई। आप सबको ज्ञात है कि लगभग 20 लोग निर्दोष आतंकवाद की चपेट में आकर मारे गए। आचार्य श्री ने बताया कि कैसे लाल मंदिर और लाल किले के बीच आई एक कार में धमाका हुआ और आतंकियों का निशाना कुछ मासूम बने और लश्कर और जैश संगठनों ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। जहां अपना एक विशाल जिनालय लाल मंदिर, उसी के सामने लाल किला, उसी बीच में एक कार से आतंकवादी विस्फोट हुआ। सुनते हैं कि डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सज्जत और डॉक्टर परवेश ऐसे पढ़े लिखे लोग जो कि फरीदाबाद में अल फलाह नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने वाले और उससे पढ़े हुए लोग इस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। और इसकी जिम्मेदारी ये जो डॉक्टर जो हमारे उमर नबी हो गए, उन्होंने पुलवामा और लखनऊ के 2 डॉक्टर थे और इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली लश्कर और जैश नाम के जो आतंकवादी संगठन है कि हाँ, मैंने यह विस्फोट किया है। आचार्य श्री ने आगे देश में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं की निंदा की और कहा कि सोचने वाली बात है कि देश में ये लगातार क्यों हो रहा है। प्रसंग ये है कि आखिर ये आतंकवाद भारत में पनप क्यों रहा है, क्या वजह है कि आतंकवादी घटनाएं ये हो रही हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। कुछ बुरे भी होते हैं। मौलवी इफरान नाम के व्यक्ति वहां जश्न मना रहे हैं। विचार करिए कि जब मौलवी जैसे धर्म गुरु भी यदि भारत में ऐसी घटना हो रही हो और वहां जश्न मना रहे हो, माला पहना रहे हो और वहां पर फूल बरसाए जा रहे हो, तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे लोग उस साजिश में हैं। योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी स्थिति में हमें सावधान रहने की जरूरत है। दहशत में हिंदू या जैनी है और ये आतंकी कौन है, ये एनालिसिस हमें करनी होगी। जब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, आतंकवाद नहीं मिटेगा। और ऐसी स्थिति में हमें ये सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर कहा जाता है कि मुस्लिम लोग दहशत में हैं। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम दहशत में, मुझे तो ये लगता है कि हिंदू और जैन सब दहशत में हैं, ये दहशत में नहीं है। क्योंकि दहशत फैलाने का काम कोई जैनी नहीं करता, कोई हिंदू नहीं कर रहा है, ये सारे आतंकवादी कर रहे हैं। और आतंकवादी है कौन, पहले ये भी एनालिसिस अपन को करना होगी और समझना होगा। तो यहाँ पर ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अकेले दुख व्यक्त करने से इसका कोई समाधान नहीं है। जब तक ये इस पर कड़क कानून नहीं बनेगा, कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे, जैसे को तैसा नहीं बनेंगे, तब तक ये आतंकवाद मिटने वाला नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, ये सब बस अपनी कौम को बढ़ाने के लिए हो रहा है। अपना परचम इस देश पर फहराना चाहते हैं आतंकवादी। ये हमारे देश के लिए नासूर है। सरकार को चाहिए कि इस पर लगाम लगाए। सबसे पहले ये है, और ये सिर्फ इसलिए जातिवाद अपने मजहब को बढ़ाने के लिए, अपने आप का रुतबा दिखाने के लिए, इस देश को और टुकड़े करने के लिए, इस देश में अपना परचम रहलाने के लिए ये आतंकवाद फैल रहा, और कोई कारण नहीं है। जहाँ जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, वहाँ स्थिति बड़ी विकट है। जहाँ जहाँ पर इस्लाम के अलावा अन्य लोग हैं, उनको काफिर कहा जाता है। और काफिर करके क्या क्या वहाँ योजना चलती हैं,
वो तो भगवान ही जानता, मैं अपने मुख से नहीं कह सकता हूँ। आतंकवाद का अर्थ है दहशतवाद, दहशत फैलाना। आतंकवाद का अर्थ है भयवाद। आतंकवाद का अर्थ है रोग, एक प्रकार का ये नासूर है, बहुत बड़ा नासूर, बहुत बड़ा रोग है देश में। और धमकी, हिंसा की गतिविधि तैयार करना, ये है आतंकवाद। दिगंबर आचार्यों ने भी आतंकवाद को मिटाने की बात ग्रंथों में कही है और आज समाज में उन बातों को फिर से दोहराने की जरूरत है। ये भले ये 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में आतंकवाद शब्द का प्रयोग इन्होंने किया हो, लेकिन हमारे आचार्य हुए पूज्यपाद स्वामी ने, उन्होंने सिद्ध भक्ति लिखी है, उसके 8वें नंबर की कारिका में लिखा है स्पष्ट, आतंकार्ते अभावे तदो समन भेष जा नरतावत। अर्थात भगवान आपका ही एक शासन ऐसा है जहां आतंकवाद को कोई स्थान नहीं और आतंकवाद समाप्त हो जाता है। अनेकांतवाद और स्यादवाद से आतंकवाद समाप्त होता है और आपकी वाणी में वो ताकत है, इस अहिंसा में वो ताकत है कि वह आतंकवाद को मिट सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसलिए इस जैन धर्म के इन सिद्धांतों को प्रचारित करने की आज जरूरत है। रत्नकरण श्रावकाचार और इष्टोपदेश में भी आतंक की चर्चा है, इसलिए सिद्ध होता है कि 2000 साल पहले भी आतंक था। हमारे यहाँ पर रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ है, उसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी आतंक शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि देखो सुनो, चुत पे पासा जरातंक है, जन्मान तक भयस्मया। वहाँ भी आतंकार्थ रोग लिया, ऐसा रोग जो हमारे लिए देश में, शरीर में, देह में, सब जगह रोग फैलाता है, परेशान करता है। और ऐसे भगवान आप इन 18 दोषों से रहते आतंक आदि, इसलिए भगवान आपको नमस्कार हो। इसके अलावा इष्टोपदेश में भी ऋषिकज बनातंक, उन्होंने यहाँ पर भी कह दिया, आतंक शब्द का प्रयोग किया, आतंकवाद का प्रयोग किया। इसका मतलब ये है कि 2000 वर्ष पहले भी ये आतंक था और ये फैला हुआ था और ये चलता था। हिंसक गतिविधि जहाँ पर की जाती है देश में, वो सब आतंक की श्रेणी में आता है। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली संस्था में ताले लगाने की अपील भी आचार्य श्री ने की और बताया कि सरकारी आंकड़ों के आधार पर 42 संगठन सक्रिय हैं। ये लड़ाई बस अपने धर्म को बढ़ाने की लड़ाई है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो जो इसमें सहयोगी हैं, ऐसी सारी संस्थाएं बंद होना चाहिए। जैसे फरीदाबाद में फलाद नाम की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं पकड़े गए, इनमें सब में ताले लगना चाहिए, तब जाकर के आगे जाकर के रोक सकता है। अन्यथा जहाँ पर आतंकवादी पैदा किए जा रहे हों, वो उसको हम शिक्षण केंद्र नहीं कह सकते, उसको देश के हित में नहीं कह सकते। इसलिए हमारे इस भारत देश में सरकारी तौर पर 42 आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और सुनिए, वैसे तो 65 लगभग आतंकवादी संगठन है जो सरकार की श्रेणी में अभी नहीं आते, लेकिन है पूरे विश्व में 135 आतंकवादी संगठन काम करते। सबसे ज़्यादा आतंकवादी संगठन मिलेंगे आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे और पाकिस्तान में सर्वाधिक ये आतंकवादी संगठन है जो काम करते हैं। सारे विश्व को वो लीलना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा वर्चस्व हो जाए। इस वर्चस्व की लड़ाई, अपने इस धर्म को फैलाने की लड़ाई ये चल रही है। आचार्य श्री ने ये भी बताया कि कैसे विश्व स्तर पर खालिस्तान जिंदाबाद के नाम से एक आतंकी आर्मी चल रही है, जिसका काम बस आतंक फैलाना है और हमारी सेना से दोगुने लोग इस आतंकी आर्मी में हैं। इसलिए जो भी ये आतंकवादी संगठन है, आपको मालूम हो कि कैसे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के नाम से एक आतंकवादी, मतलब जैसे हमारे यहाँ मिलिट्री है, यदि हमारे देश में 8 लाख मिलिट्री है तो इन्होंने 16 लाख अपने उन लड़कों को तैयार कर रखा है कि बस वो कहते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए यदि मिलिट्री हटा दी जाए फिर बताऊंगा ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। क्यों? क्योंकि बाबर खालसा इंटरनेशनल, इन्होंने ऐसे आतंकवादी संगठन बना लिए जिसमें 10 लाख लड़के कम लगभग होना चाहिए। खालिस्तान कमांडो फोर्स बना करके रखा। ऐसे बड़े बड़े, आपको मालूम हो कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इस्लाम करके ऐसे
बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है। वैज्ञानिक संत ने जैनियों को चेताया और पूछा कि हे जैनियों, तुम कहाँ सो रहे हो? सावधान हो जाओ और धर्म मुनियों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। उठो, जागो, सावधान हो और आपको सोचना पड़ेगा और अपनी रक्षा के लिए इन मंदिरों को, इन धर्म को, इन मुनियों की रक्षा के लिए तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तब जा कर के आप अपने इस धर्म को बचा सकोगे। अन्यथा तो ये आतंकवादी संगठन बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। तुम्हें इस देश में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि इस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी सरकार के द्वारा, तो बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ने वाली है। अंत में आचार्य श्री ने सभी मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने के लिए नमोकार मंत्र का जाप किया और भगवान से शांति की प्रार्थना की। आप लोगों से कहूँगा, ऐसे जब जब ये घटनाएं होती हैं बड़ा दुख होता है। मैं उन सब आत्माओं को शांति के लिए नमोकार मंत्र पढ़ के, ओम की ध्वनि करके उनकी आत्माओं को शांति मिले, जो इस दुनिया से निर्दोष होकर के और इस आतंकवाद की चपेट में आकर के स्वर्गवास हुआ है जिनका, उन सब की आत्मा के लिए शांति के लिए ओम नमः, ओम नमः, ओम शांति, ओम शांति। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जयाणम, नमो लोये सभ्य सावणम। हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति मिले। आतंक किसी धर्म का तो नहीं होता, वह सिर्फ मानवता का शत्रु होता है। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का संदेश यही है कि ऐसे समय में समाज को सतर्क, संगठित और संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।